अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिकों का मानना था कि समय यात्रा संभव है और उन्होंने टाइम ट्रेवल करने के अलग अलग तरीकों का जिक्र किया था। टाइम ट्रेवल में एक कॉन्सेप्ट आता है टाइम स्लिप, जिसका मतलब है समय में फिसल जाना। टाइम स्लिप वो घटना होती है जिसमें कोई व्यक्ति अचानक से कुछ समय के लिए पास्ट या फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर जाता है और कुछ समय बाद वापस फिर से अपने दौर में लौट आता है। टाइम स्लिप की ये घटना यूनिवर्स में किसी ग्लिच की वजह से अपने आप स्वतः ही घट जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी टाइम स्लिप की इस घटना का अनुभव किया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टाइम स्लिप की ऐसी 2 घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको हैरान करके रख देंगी। पहली घटना यूक्रेन से है। साल 2006 में यूक्रेन की राजधानी कीव में एक सड़क पर एक व्यक्ति बड़ा ही कंफ्यूज हालत में खड़ा था। वो चारों ओर ऐसे देख रहा था मानो वो उस जगह को पहले से जानता था, लेकिन अब वो बदल चुकी है। वो शख्स पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए था। उसके गले में एक पुराने जमाने का कैमरा भी लटका हुआ था। व्यक्ति ने अपना नाम सर्गी पोनोमारेंको बताया। पुलिस ने जब उस व्यक्ति की आईडी मांगी तो उसे देखकर वो हैरान हो गए। दरअसल वो आईडी एक ऐसे देश ने इशू की थी जो अब मौजूद ही नहीं है। दरअसल ये आईडी सोवियत यूनियन ने इशू की थी। जैसा कि आप जानते हो कि पहले यूक्रेन सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था और सोवियत यूनियन बाद में टूटकर अलग अलग देशों में विभाजित हो गया। और जब ये घटना घटी थी तब सोवियत यूनियन को टूटे हुए करीब 20 साल गुजर चुके थे। पुलिस को हैरानी इस बात की हो रही थी कि जो शख्स उनके सामने खड़ा है उसकी उम्र करीब 20 से 25 साल थी और उसकी आईडी पर उसकी डेट ऑफ बर्थ साल 1932 लिखी थी। उस आईडी के हिसाब से उस व्यक्ति की उम्र करीब 74 साल होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो एक नौजवान व्यक्ति था। और उस आईडी पर जो फोटो लगा था वो भी इसी व्यक्ति का था और उस पर लगी मुहर सोवियत यूनियन के समय की थी। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने सर्गी पोनोमारेंको से पूछा कि आज तारीख क्या है, तो सर्गी ने बताया कि आज 23 अप्रैल 1958 है। अब पुलिस को पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि ये कोई पागल व्यक्ति है। पुलिस उस व्यक्ति को मेंटल हॉस्पिटल में ले गई, जहां डॉक्टर पाब्लो कुट्रिकोव ने उस व्यक्ति की दिमागी हालत की जांच पड़ताल की। सर्गी पोनोमारेंको बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर पाब्लो ने उससे पूछा कि वो साल 1958 से 2006 में कैसे आया, तो सर्गी ने बताया कि मैं स्ट्रीट वॉक पर कुछ फोटोग्राफ्स लेने के लिए आया था, तभी मैंने आसमान में एक अजीब सी चीज को उड़ते हुए देखा। डॉक्टर पाब्लो ने पूछा कि वो चीज दिखने में कैसी थी, तो इस पर सर्गी ने बताया कि मैं उस चीज के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उसका फोटो जरूर खींचा था। सर्गी ने अपना कैमरा डॉक्टर पाब्लो को दिया। ये एक पुराने जमाने का याशिमा फ्लेक्स कैमरा था। परेशानी ये थी कि इस कैमरे में डलने वाले रोल को साल 1970 में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, तो भला इस रोल से फोटोग्राफ्स को कैसे निकाला जाए। रोल में से फोटोग्राफ्स को निकालने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया गया जिसका नाम वेदिम पोजनर था। उसने उस रोल में से फोटोग्राफ्स को निकाला। उन फोटोग्राफ्स में कीव सिटी की बहुत पुरानी तस्वीरें थीं। सभी इमारतें, रोड और गाड़ियां ये सभी 1950 के दौर के थे। उन तस्वीरों में ऐसी इमारतें भी थीं जिनको तोड़कर उनकी जगह पर नई इमारतों को बनाया जा चुका था। उन तस्वीरों में सर्गी और उसकी गर्लफ्रेंड की भी तस्वीर थी जो उन पुरानी बिल्डिंग्स के सामने खड़े थे। और उस रोल में सबसे आखिरी फोटो वो थी जिसके बारे में सर्गी ने बताया था। उस तस्वीर में एक अजीब और अनजान सी चीज आसमान में उड़ रही है। ये सभी सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि सच में ये व्यक्ति टाइम ट्रेवल करके आया है। कुछ समय बाद सर्गी उस कमरे से बाहर निकला। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर वो कभी भी वापस लौटकर नहीं आया। और पीछे रह गईं वो तस्वीरें, वो पुराना कैमरा और उसकी अविश्वसनीय कहानी जिसने सबके होश उड़ा रखे थे। इसके बाद पुलिस इस केस की छानबीन में जुट गई और पुलिस ने उस फोटो वाली लड़की को ढूंढा जो सर्गी पोनोमारेंको की गर्लफ्रेंड थी। वो अब 70 साल की एक बुजुर्ग महिला थी। उसने बताया कि साल 1958 में सर्गी पोनोमारेंको गायब हुआ था, लेकिन उतने ही समय के लिए जितने समय के लिए वो साल 2006 में रहा था। उस औरत ने ये भी बताया कि साल 1960 में वो एक बार फिर से गायब हुआ था, जिसके बाद वो फिर कभी नहीं आया। लेकिन कुछ सालों के बाद उसे सर्गी पोनोमारेंको की एक फोटो मिली जिसमें एक नोट लिखा था कि ये फोटो साल 2050 में ली गई है।